खबर के प्रायोजक हैं साईं ट्रेवल्स। रेलवे टिकट, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, टीवी रिचार्ज के लिए संपर्क करें साईं ट्रेवल्स, वन विभाग के सामने, सीधी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधेंदु शर्मा। चुरहट विधायक व मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री शरतेंदु तिवारी का हुआ भव्य स्वागत। बघवार से लेकर सीधी तक बरसते मौसम में कार्यकर्ताओं ने शरतेंदु तिवारी का इंतजार किया। शरतेंदु तिवारी ने भी कार्यकर्ताओं को हताश नहीं किया। अपने काफिले को रास्ते में कार्यकर्ताओं के बीच रोकते व उनसे मिलते हुए शाम सीधी पहुँचे। सीधी के पूजा पार्क में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपने नेता शरतेंदु तिवारी का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि विंध्य के लिए गौरव की बात है कि शरतेंदु तिवारी जी को प्रदेश का महामंत्री बनाया गया है। स्वागत सभा को डॉक्टर राजेश मिश्रा, के तिवारी, यदुनाथ सिंह, शिव बहादुर सिंह, उपेंद्र सिंह चौहान व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। आइए देखते हैं चुरहट विधायक व प्रदेश महामंत्री शरतेंदु तिवारी ने प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहले जिले के प्रवास में क्या कहा। जब से मैं विंध्य क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया है, पन्ना की तरफ से देवेंद्र नगर और नागौद होते हुए मैं आपके बीच पहुंचा। सतना जिले में, रीवा जिले में और सीधी तो मेरा गृह जिला है, सब जगह जिस तरह मुझे आशीर्वाद कार्यकर्ता बंधुओं का और आम लोगों का मिला है, मैं आश्चर्यचकित भी हूँ और अभिभूत भी हूँ। और मैं सबको अपना आज ये इस मंच के माध्यम से सबके प्रति अपना सम्मान और सम्मान प्रकट करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। साथियों, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि विधायक होने के बाद जब हम विधानसभा में पहुंचे तो सरकार कांग्रेस की थी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। 15 महीने की सरकार कांग्रेस ने चलाई और उस सरकार के बीच में जब उनके ही विधायक जाकर कमलनाथ जी से पूछते थे कि संबल योजना क्यों बंद कर दी, तो जवाब उल्टा पुल्टा रहता था। जब उन्हीं के विधायक जाकर यह पूछते थे कि किसानों को समर्थन मूल्य से ज्यादा जो शिवराज जी ने दिया था 2000 रुपए, वो आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो उनकी बोलती बंद हो जाया करती थी, भगा देते थे, बोलते थे चलो चलो चलो, आगे बढ़ा देते थे। जब उन्हीं के विधायक ये पूछते थे कि भैया आपने युवाओं से वादा किया था कि उनको बेरोजगारी भत्ता दोगे, आपने किसानों से वादा किया था कि उनका कर्जा माफ करोगे, आपने कर्मचारियों से वादा किया था कि उनको पक्का कर दोगे, उनकी जो संविदा में है उनको परमानेंट नियुक्ति दे दोगे, तो ये क्यों नहीं है। तो कमलनाथ जी दाएं बाएं झांकने लगते थे। विधानसभा में भी जब हम लोग प्रश्न करते थे कि भैया ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, किसान की फसल बर्बाद हो गई, तो एक बार तो आश्चर्यजनक बात है, मैं नया नया विधायक होकर गया था, कमलनाथ जी का विधानसभा के अंदर जवाब था, रिकॉर्ड में है, देख लीजिएगा, कि मुझे समय नहीं मिला बाढ़ में और ओला में लोगों के बीच जाने। ऐसे मुख्यमंत्री से कांग्रेस के विधायक तंग आ गए थे और उसका परिणाम हुआ कि एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस के विधायकों का टूटा और उन्होंने ये तय किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में काम करना है, हमें शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार चलानी है, ताकि गरीबों के काम हो सके, किसानों के काम हो सके, मजदूरों के काम हो सके, युवाओं के काम हो सके। और उस परिप्रेक्ष्य में मार्च में भारतीय जनता पार्टी की एक जनता की मांग के अनुरूप सरकार अस्तित्व में आई और कमलनाथ जी की सरकार गई। लेकिन उसी समय से हमें एक विकट संकट का भी सामना करना पड़ा है। मार्च से ही कोरोना ने हिंदुस्तान में मजबूती से दस्तक दी।
विश्व में तो उसके पहले आ गया। और ये कोरोना काल एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, लोगों से मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, और राजनीतिक कार्यकर्ता का तो संपर्क और व्यवहार और उसका स्वभाव, उसका मिलने जुलने का तरीका, यही उसकी पूंजी है। उसके लिए ये बहुत बड़ी रुकावट के रूप में आया। इतना ही नहीं, सरकार का पूरा बजट अस्पतालों की व्यवस्था करने में, कोरोना से लड़ने में, इसमें जाना तय हुआ। मैं तो धन्यवाद देता हूं भगवान को कि मार्च में उनने शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बना दी भाजपा की। मैं धन्यवाद देता हूं उन विधायकों को जिन्होंने कमलनाथ जी जैसी जन विरोधी सरकार को गिराकर शिवराज जी की सरकार बनाई। अन्यथा मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि उनके काल में यदि कमलनाथ जी होते तो मध्य प्रदेश में कोरोना बंटाधार कर देता, हजारों लाखों लोगों की जान मध्य प्रदेश में चली गई होती। उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब तक नई सरकार नहीं बनी तब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। शिवराज जी ने शपथ ली और सबसे पहले कोरोना के लिए बैठक की, और उसका यह परिणाम है कि बाकी प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहाँ यह बीमारी काफी कुछ नियंत्रण में है, और हम उसको काफी कुछ, बहुत सारे पेशेंटों को हम ठीक करने में सफल हो गए हुए। मुझे खुद 1 महीना पहले कोरोना हो गया। उपचुनाव है, उपचुनाव में लोगों से मिलने ग्वालियर चंबल संभाग में जाना हुआ, कोरोना हो गया। पर आज आपके सामने मजबूती के साथ आपकी सेवा के लिए यहां तैयार खड़ा। और उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे कहा कि आपको महामंत्री का भी काम करना है। यह एक ऐसा दल है जिसमें कार्यकर्ता कुछ मांगने नहीं जाता, और जो मांगने जाता है उसको कुछ मिलता भी नहीं। यहाँ हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, सभी बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता। यहाँ पार्टी तय करती है कि हमारे किस कार्यकर्ता को किस समय कौन से काम में लगाना है। और मुझे यह दायित्व दिया कि मैं प्रदेश के महामंत्री के नाते भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, जिसका मूल है कि जो गरीब दूर तक बैठा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है, उसकी सेवा में हमको पार्टी को लगाना है। राष्ट्र हमारे लिए पहला है, और यदि हमारे जो लोग हैं उसमें जो सबसे गरीब है उसके उत्थान के लिए कार्य करना है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनते ही जनधन खाता खोल दिया, प्रधानमंत्री आवास दे दिया, किसान को सम्मानित देने का काम किया। जो हमारे बाहर लोग रह रहे थे, जिनको पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के नाम पर, बांग्लादेश में जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनके लिए नागरिक संशोधन विधेयक लेकर आए। हमारी विचारधारा है कि भारत पहले है, और भारत में रहने वाला जब हर गरीब सक्षम हो जाएगा तभी भारत विकसित देश बन सकता है, तभी भारत विश्व को नेतृत्व कर सकता है। यह विचार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं, और वो इसलिए है कि उनके संस्कार भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर चल रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, 6,000 रुपए, बाकी प्रदेशों में किसान सम्मान निधि जा रही है। मध्य प्रदेश में घोषणा हुई कि 10,000 रुपए मिलेगा। कोरोना काल में तय हुआ कि सभी बीपीएल धारियों को पैसा दिया जाएगा। सभी बीपीएल जो आपके सामाजिक सुरक्षा से संबंधित लोग हैं उनके खाते में पैसा जाएगा। निराश्रित वृद्धावस्था के पैसे कमलनाथ जी की सरकार में रुके हुए थे, शिवराज जी के आते ही एडवांस खाते में चले गए। खाद्यान्न की कमी मध्य प्रदेश में लोगों को नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत से तैयार हुए कार्यकर्ता की कार्यप्रणाली थी, इसलिए ऐसा हुआ। कमलनाथ जी और कांग्रेस के संस्कार शराब, माइंस, बालू, इस पर निर्भर है। भ्रष्टाचार उनका मूल है। 15 महीने में इतने जेब भरे हैं, इधर से भी लूट लिया, उधर से भी लूट लिया। मैंने विधानसभा में बहस के दौरान, जब बजट पे बहस हो रही थी, उसमें मैंने कहा था कि कमलनाथ जी, आप शराब
की होम डिलीवरी मध्य प्रदेश में कराना चाहते हो, आप घर घर तक शराब और नशा पहुंचाना चाहते हो। कोई जवाब नहीं था। शराब में ध्यान है, गरीब के मकान में, गरीब की रोजी में, गरीब की रोटी में कांग्रेस का ध्यान नहीं था। और इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, उस दायित्व में इसको बदलने की जरूरत है। और हम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पर गरीब, किसान और मजदूर के लिए समर्पित पार्टी के रूप में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर एक और विशेष बात, उपचुनाव है, 28 जगह उपचुनाव है और इन 28 की 28 सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है। मेरे महामंत्री बनने के पहले मुझे पोहरी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। अब महामंत्री के बाद मुझे ग्वालियर चंबल संभाग की बहुत सारी सीटों पर काम करना है। पर जैसे ही मैं ठीक हुआ, बाहर चलने की स्थिति में हुआ, अभी 4 दिन पहले ही मैं निकलना शुरू किया है मैंने, तो मैं पहले अपने जहां मेरे को प्रभार था वहां गया, वहां की व्यवस्था दुरुस्त की और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि मुझे 3-4 दिन का समय दे दे। मैं उन लोगों के बीच जाना चाहता हूं जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह मेरे साथ हमेशा रहा है, जिन्होंने मुझे जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा हूं तो मुझे ताकत देने का काम किया है। ऐसे सीधी जिले के मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सीधी जिले की जनता के बीच मुझे जाने का आप अवसर दे दें। मुझे 3 दिन का समय मिला है। मैं सतना से रीवा होता हुआ और सीधी होता हुआ कल व्यवहारी की तरफ से फिर शिवपुरी चला जाऊंगा। आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि हम एक मजबूत सरकार इस उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में देखें। 28 की 28 सीटें हम सब मिलकर जीत पाए। आपके भी जो रिश्तेदार या आपसे संबंधित लोग उन क्षेत्रों में हो, उनको कहें कि मध्य प्रदेश को एक मजबूती की जरूरत है, मध्य प्रदेश को भाजपा की जरूरत है, मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान की जरूरत है। और इसलिए सब कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दें। आपके भी कुछ लोग ग्वालियर में, चंबल में, कोई सांची में, कोई रायसेन में हमारे परिचित के लोग होंगे, उनको हमको कहना है, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, कोई सरकार तो हमारी बनी है और सरकार रहेगी, लेकिन मजबूत सरकार रहेगी। क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के अभी और विधायक लाइन में लगे हैं, हम लोग ले नहीं रहे हैं। इतना दुक्का आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि उस तरफ कंगाली है, उस तरफ जनता के साथ धोखा है, उस तरफ झूठ है, उस तरफ फरेब है और इस तरफ जनता के प्रति समर्पण है, किसान के प्रति समर्पण है, मजदूर के प्रति समर्पण है, गरीब के प्रति समर्पण है। इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना चाहते हैं। यह धारा मजबूत रहे, इस दिशा में हमको बढ़ना है। मेरे ऊपर आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने एक और दायित्व सौंप दिया है, जो बोल रहे थे कि अब हमको सब सीटें जीतना है बिंद की। सिहावल हम थोड़े कुछ कारणों से चूक गए थे, नहीं तो हमारे शिव बहादुर सिंह जी भी हमारे साथ विधानसभा में होते। लेकिन मैं आप सबके आशीर्वाद से या विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सतना की 2-3 सीटें, सीधी की 1 सीट, यदि आप सब मेहनत करके ताकत के साथ लग जाएंगे तो हम अगली बार पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने में सफल होंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस क्षेत्र में एक भी सीट कांग्रेस को न लेने दें, एक भी सीट कांग्रेस को न लेने दें। राजा महाराजाओं, सामंतों, बड़े आदमियों, शराब के ठेकेदारों, बालू के ठेकेदारों की पार्टी को एक भी सीट देना हमारी कहीं ना कहीं कमी बताएगा। आप सब इस यात्रा में मेरे साथ होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। एक बार फिर आप सब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मन मर्म से भर रहा है। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बना रहे, मुझे ताकत मिलती रहे
कभी यदि कुछ कमजोरी आए तो आप ही से मुझे ताकत मिले, यह अनुरोध करता हुआ आप सबको प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक थे साई टेबल्स वन विभाग के सामने सीधी